ऑप्टिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, इसके अंदर मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें, ठीक है। हर मुल्क में जो है इससे काफ़ी ज़्यादा बिलियनियर्स के बनते हैं, तो ये काफ़ी हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस रहता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इसमें क्या मार्जिन्स हाई होते हैं, ठीक है, 10x तक 20x तक जो है लोग प्रॉफिट कमाते हैं। हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में जो है मैं मार्केट से सारे किस्म के फ्रेम्स उठा के ले आया हूँ और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि हमारे पास मार्केट में किस किस्म के फ्रेम्स अवेलेबल हैं और उनकी फिटिंग डिज़ाइन हमारे पास किस तरह होती है, ठीक है। और साथ में क्या आप लोगों को ये भी बताऊंगा, ठीक है, कि आप लोग ये फ्रेम्स कहाँ से बाय कर सकते हैं और अगर आपके साथ कोई डीलर जो है फ्रेम की प्राइस आपको गलत बता रहा है तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो इसी वीडियो में क्या जानेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये एक बार सारे फ्रेम्स जो है मैं आप लोगों को करीब से दिखा देता हूँ, ठीक है। सन ग्लासेस से लेके मेरे पास हर किस्म के फ्रेम अवेलेबल हैं। अभी इसको क्या करीब से क्या इसके क्या सारे डिज़ाइन हैप्टिक्स को क्या समझते हैं कि हमारे पास इनकी डिज़ाइनेशन हमारे पास किस तरह हुई होती है। जस्ट आप लोगों को क्लोज करके दिखा रहा था, ठीक है। अभी आप लोगों को डिटेल से क्या मैं इनके बारे में समझाऊँगा। गैस फ्रेम्स की टाइप्स को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास फ्रेम में एक्चुअल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फ्रेम है, ठीक है। ये जो आपके पास कनेक्शन जो जोड़ रहा है, ठीक, इसे हमारे पास ब्रिज कहते हैं, ठीक है। अगर ऐसा फ्रेम हो आपके पास जिसमें क्या है इसके ऊपर भी एक ब्रिज हो तो उसे डबल ब्रिज भी कहा जाता है, ठीक है, या टॉप बार भी कहा जाता है, ठीक है। अब दोबारा आ जाते हैं, ठीक है, इसी फ्रेम को समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्क्रू का सेक्शन होता है, ठीक है, इसे स्क्रू कहते हैं, ठीक है, या हिंजेस भी कहते हैं, ठीक है, एंड भी कहते हैं इसे। अब ये जो हमारे पास ये गोल सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, इसे हमारे पास रिम कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फ्रेम का रिम होता है। इसी की बेस पे के आगे मैं फ्रेम की टाइप्स भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये हमारे पास अब रिम हो गया, ठीक है। ये साइड पे हमारे पास टेम्पल है, ठीक है, ये आपके पास टेम्पल है और ये आपके पास टेम्पल के एंड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास जो है एयर्स के बिहाइंड जो है रेस्ट कर रहे होते हैं। ये इसमें हमारे पास क्या हिंज पार्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास स्क्रूज वगैरह क्या लगे होते हैं, जहाँ से हमारे पास ये फ्रेम जो है मूवेबल होता है, ठीक है। अगर इस साइड से इस फ्रेम को देखें तो ये हमारे पास नोज पैड्स होते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास पैड आर्म्स होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर के ये नोज पैड्स लगे होते हैं और ये नोज पैड्स हमारे पास नोज पे क्या रेस्ट कर रहे होते हैं। और गाइस लास्ट में हमारे पास क्या है ये जो है फ्रेम की डमी होती है, ठीक है। ये जो आपके पास ये प्लास्टिक पार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये फ्रेम की डमी है। इस डमी का ये भी हमारे पास रोल होता है कि जब हमारे पास कस्टमर के फ्रेम पसंद कर रहा होता है, ठीक है, तो उस वक्त क्या है उसको क्या पहचानने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है, कि ये फ्रेम हमारे फेस पे कैसा लगेगा, ठीक है, लेंस फिट होने के बाद। अगर इसी के मुकाबले में मैं आपको एक ऐसा फ्रेम दिखाऊँ, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या ये डमी लेंसेज ना हो, ठीक है, तो काफ़ी अजीब सा फील होता है, ठीक है। फ्रेम को बाय करने का दिल नहीं चाहता, ठीक है, कस्टमर का। तो फ्रेम की फिटिंग के हवाले से कि मुझे यहाँ पे एक पॉइंट याद आया, ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ठीक है। ये आपके पास एक प्लास्टिक का फ्रेम है, ठीक है, इसके अंदर जो डमी लगी हुई है, ठीक है, इसको निकालने का जो तरीका होता है, ठीक है, फ्रेम में से, ये आप एक बार सीख लें तो ये आपके क्या पूरी उम्र काम आएगा, ठीक है। कि आपने अपने हाथों को इस तरह रख के याद रहे इस डमी को हमेशा बाहर की तरफ निकालना है, ठीक है, और डालते वक्त हमेशा इस तरफ से डालना है। निकालना कुछ लोग गलती ये कर रहे होते हैं, इसे बैक की तरफ जोर दे रहे होते हैं जिससे ये टूट सकती है, ठीक है। तो आराम से क्या यूँ इस तरह हाथ रख के, कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, ठीक है, आप इसकी डमी जो है निकाल सकते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को एक सिंपल डमी निकाल के दिखाई है। मैं आप लोगों को कुछ फ्रेम्स ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है। ये फ्रेम आप देख लें, ठीक है, इसकी डमी आपके पास वैसे भी निकल सकती है, ठीक है, लेकिन जब ये कंपनी से न्यू आते हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एक एडिशनल स्क्रू का पॉइंट दिया होता है, ठीक है, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, ठीक है, इसके अंदर एडिशनल एक स्क्रू का पॉइंट है। ये स्क्रू का पॉइंट इसलिए होता है, ठीक है, अगर मैं इसको जो है इसकी मदद से क्या खोल के दिखाऊँ आप लोगों को, तो इसे मैं जितना खोलूँगा ये आपके पास लूज़ होता रहेगा, ठीक है, और इतना लूज़ हो जाएगा कि ये इसके अंदर से क्या आपके पास सेपरेट हो जाता है, ठीक है। अभी ये देख लें कि ये फ्रेम आपके पास सेपरेट हो गया है। तो जब भी ऐसे फ्रेम की हमने फिटिंग करनी होती है तो याद रहे कि इसको एक दो बार क्या खोल लेना है हमने, ठीक है, हल्का सा इसे खोल लेना है, इसकी डमी आराम से निकाल लेनी है और जब हम इसके अंदर ग्लास फिट कर देंगे तो इसे क्या है हमने फुल टाइट कर देना है, ठीक, ताकि इसके अंदर हमारे पास जो लेंस है वो परफेक्टली फिट हो सके। अच्छा, इधर से ही एक और बात मुझे याद आई है कि इसके अंदर जो हमारे पास कुछ एरियाज बने होते हैं, ठीक है, इस फ्रेम के अराउंड, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या लेंस फिट हो रहा होता है। इसके अंदर कोई ग्लू वगैरह हम नहीं डालते, ठीक है, कोई एल्फी वगैरह नहीं डालते, वो अनाड़ी लोग डालते होते हैं, ठीक है, जिनकी फिटिंग ख़राब हो गई हो, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास ये जो
पॉइंट्स बने होते हैं, ठीक है, जहाँ से हमारे पास लेंस ग्रिप करता है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो इसकी ग्रिप जो है हमारे पास यहाँ से क्या ज़्यादा हो रही होती है, स्क्रू के ज़रिए जो है इसकी ग्रिप ज़्यादा हो रही होती है। इसी के मुकाबले में हमारे पास अगर मैं प्लास्टिक के फ्रेम को दिखाऊं, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास काफ़ी डीप पॉइंट्स के बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं दिखा पा रहा शायद, ठीक है। तो ये जो आपके पास पॉइंट्स है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास के लेंस जो है वहाँ पे हम ग्रूव्स बनाते हैं लेंस के लिए, ठीक है, जिसके अंदर फिर हमारे पास जो है फ्रेम में इसे फिट करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। गाइस अब बात करते हैं हमारे पास के फ्रेम की कितनी टाइप्स जो है अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारे पास इसकी मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन है, जैसे कि हमारे पास रिम की बेस पे है, ठीक है, इसी तरह डिज़ाइन की बेस पे है, इसी तरह हमारे पास मेटल का है या प्लास्टिक का है, इसकी बेस पे है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट भी है हम उसको समझते हैं, हम रिम की बेस पे क्या इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक फ्रेम है, ठीक है, आपके पास ये आपके पास एक फुल रिम जो है फ्रेम कहलाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास ये देखें नीचे से इसकी फुल बॉडी है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसे फ्रेम्स आते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास हाफ फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। इनके नीचे जो है आपके पास एक नायलॉन की क्या वायर सी लगी होती है, ठीक है। अगर मैं इस फ्रेम से इस डमी को क्या निकालने की करूं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टफ है, काफ़ी फिक्स लगा होता है, ठीक है। कोई और फ्रेम क्या ट्राई कर लेते हैं, मैं कहता हूँ, ठीक है। तो ये मैं जस्ट आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये अब आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये इसके अंदर जो है नायलॉन की जो वायर है, ठीक है, ये लगी होती है। तो ये आपके पास हाफ फ्रेम होते हैं। और गाइस इसी तरह हमारे पास एक कैटेगरी के ऐसे फ्रेम होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास रिम होता ही नहीं है, ठीक है। इसे हमारे पास रिमलेस भी कहते हैं, ठीक है, या इसे 3 पीस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 पीसेस में आता है। वन इसका ये पीस है, और सेकंड हमारे पास इसका ये सेंटर का पीस है, और थर्ड हमारे पास ये वाला जो है टेम्पल का पीस है। तो ये हमारे पास जस्ट 3 पीसेस में आता है, ठीक है। और ये जो बीच में है आपके पास ये बिल्कुल क्या है, आपके पास जस्ट लेंस होगा, ठीक है। तो बस ये 3 तो आपके पास हो गए रिम की बेस पे, ठीक है। एक बार क्या मैं तीनों एक साथ दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास ये 3 हो गए। ये नीचे वाला जो है आपके पास फुल रिम हो गया, ठीक है। सेकंड आपके पास हाफ रिम हो गया, ठीक है। और थर्ड आपके पास रिमलेस हो गया, ठीक है, 3 पीस। गैस अब बात करते हैं हमारे पास के मटेरियल की बेस पे, ठीक है। तो मटेरियल के बेस पे हमारे पास ये फुल जो है प्लास्टिक मटेरियल आता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास फुल फ्रेम जो है यानी ये प्लास्टिक का बना हुआ है। जस्ट इसका ये जो पोर्शन है, ठीक है, स्क्रू लगाने वाला, ये आपके पास मेटल का होगा, ठीक है। बाकी सारा जो है ये आपके पास प्लास्टिक का बना होता है। सेकेंड, अब इसमें एक ऐसी टाइप आती है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास ये होता है कि हाफ बॉडी जो है आपके पास ये प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है। ये प्लास्टिक की बनी हुई है आपके पास, और ये जो साइड वाले टेम्पल्स हैं ये आपके पास स्टील के बने हुए हैं। एंड में जो टेम्पल के एंड्स है वो आपके पास फिर से क्या प्लास्टिक के बने हुए हैं। एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं इसी फ्रेम की, ठीक है। ये आप देख लें, ठीक है, इसकी जो बॉडी है ये आपके पास प्लास्टिक की बनी हुई है, और इसके जो टेम्पल्स हैं वो आपके पास स्टील के होंगे। और गैस थर्ड आपके पास ऐसे फ्रेम आ सकते हैं जिसकी ये बॉडी जो है आपके पास ये भी फुल की फुल जो है आपके पास स्टील की बनी हो, और आपके पास ये जो टेम्पल्स हैं ये भी स्टील के बनी होती है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो फुल बॉडी है वो आपके पास स्टील की बनी होती है। स्टील की टाइप्स हो सकती है, ठीक है, एल्यूमिनियम, एलॉय, ठीक है, बहुत सारी टाइप्स हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसके जो टेम्पल एंड्स होंगे वो आपके पास जस्ट प्लास्टिक के होंगे। एक और एग्जाम्पल मेरे पास है, अब ये देखिए, ये हार्ड स्टील में है, ठीक है। इसकी जो स्टील है वो उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, और बाकी इसके जो आपके पास टेम्पल एंड्स हैं वो जस्ट आपके पास प्लास्टिक के होंगे। यहाँ तक कि इसके जो नोज पैड्स हैं वो भी आपके पास स्टील में है। अब गाइस इसमें मटेरियल क्या है डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, कि प्लास्टिक में आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है, मटेरियल के। TR प्लास्टिक, ठीक है, बहुत सारे नाम आए हुए हैं, ठीक है, एसीटेट और पता नहीं कभी क्या क्या। इसी तरह वुड मटेरियल भी क्या है जो है कुछ फ्रेम डिज़ाइनर्स जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने क्या कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरह स्टील में भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, ठीक है। स्टील है, एलॉय है, कभी एल्यूमिनियम होता है, कभी क्या यूज़ कार्बन यूज़ हो रहा होता है। वैसे इनोवेशन ज़्यादा है, लेकिन आपको आसानी के लिए याद रखने के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। आप हमेशा ये याद रखें कि आपके पास एक प्लास्टिक मटेरियल है, एक स्टील मटेरियल है, ठीक है, और एक दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इससे आपके लिए क्लासिफिकेशन जो है ईजी हो जाएगी। गैस कुछ मज़ीद फ्रेम्स भी मैं आप लोगों को क्या डिज़ाइन के हवाले से दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक बेबी फ्रेम है, ठीक है। इस बेबी फ्रेम का हमारे पास ये होता है कि इसके साइड पे हमारे पास कोई जो है हिंज नहीं होता, ठीक है। ये इसी तरह हमारे पास निकल आता है। इसकी मेन वजह ये होती है कि बच्चे जो है फ्रेम्स को बहुत ज़्यादा तोड़ देते हैं,
इसलिए इसमें हमारे पास क्या कोई स्क्रू वगैरह नहीं लगाया जाता, ठीक है। बड़ों के फ्रेम्स में भी हमारे पास इसी तरह आते हैं, ठीक है, कि वो आपके पास एक सिंगल पीस में क्या है एक जो है स्टील वायर टाइप जो होती है, बाकी बॉडी इसी तरह होती है। यहाँ पे आपके पास कोई स्क्रू नहीं होता, ठीक है। मैकेनिक्स उसकी बिल्कुल इसी तरह होती है। आप लोगों को एक बार क्या मैं सन ग्लास का भी एक फ्रेम दिखा दूँ, ठीक है। ये भी कोई इतना डिफरेंट नहीं होता, ठीक है। ये भी एक आम फ्रेम की तरह ही फ्रेम है, ठीक है। इसके अंदर भी हमारे पास एक नॉर्मल जो है लेंस लग सकता है, ठीक है। और ये जो नॉर्मल लेंस है आपके पास वाइट, उसको भी हम कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे मौका मिला आप लोगों को मैं ये कलर करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर जिस तरह ये स्टील है, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास लेंस को पकड़ने के लिए ग्रूव्स नहीं होते, तो इसमें भी उसी फ्रेम की तरह यहाँ पे पॉइंट्स बना हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट को लूज़ करके, जब इस पॉइंट को हम लूज़ करते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को शायद दिख रहा हो, इस पॉइंट को लूज़ करेंगे, उसके बाद इसके अंदर हमारे पास लेंस फिट होगा। अच्छा गाइस, अब क्या जनरली क्या कुछ फ्रेम की स्पेसिफिकेशंस को समझते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एक फ्रेम है, ठीक है, ये टीआर फ्रेम होता है, ठीक है। इसकी क्वालिटी ये होती है कि ये आपके पास बेंड हो जाता है इस पोर्शन से। ये जस्ट कस्टमर को चेक कराने के लिए करते हैं, ठीक। जब ऑलरेडी इस पोजीशन में क्या लेंस लगा होता है इस जगह में, तो इस एरिया ने कभी ब्रेक नहीं करना होता, लेकिन कस्टमर को जो दिखाने के लिए कि ये फ्रेम इतना फ्लेक्सिबल है, ठीक है, लोग ये करते हैं, ठीक है। सेकंड, हमारे पास जो चीज़ देखी जाती है वो इसकी यहाँ से इसमें कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये कितना फ्लेक्सिबल है, ये पॉइंट हमारे पास सबसे मेन होता है, ठीक है। यहीं से आपके पास फ्रेम्स काफ़ी ज़्यादा टूट भी रहे होते हैं, ठीक है। तो इस फ्रेम में हमारे पास एक किस्म की ज़ीरो फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। कोई और फ्रेम क्या चेक करते हैं, ठीक है, इसमें भी हमारे पास ज़ीरो फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। मतलब अगर इसको मैंने थोड़ा और फर्दर पुश किया तो ये टूट सकता है, ठीक है। अब ये उसके मुकाबले में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फुल जो है स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह इसी के अंदर एक और फ्रेम आते हैं, ठीक है। इसे हमारे पास अब ट्रिपल जॉइंट फ्रेम कहते हैं। यहाँ पे आपको अगर नज़र आ रहे हो, ठीक है, 1 2 और 3, ये 3 जॉइंट्स हमारे पास इसके अंदर लगे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। इस पोजीशन से आप देखने की करें, ये 3 पॉइंट्स आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास के ट्रिपल जॉइंट फ्रेम्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ फ्रेम्स ऐसे होते हैं, इसमें हमारे पास ये स्टील की वो लगी होती है, ठीक है। तो इनकी काफ़ी अच्छी खासी जो है आप देख सकते हैं इसकी कितनी ज़्यादा जो है इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फिर प्लास्टिक में भी क्या आते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। अभी आपके पास प्लास्टिक का है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ये देखें, इसमें क्या ब्रेकिंग वो नहीं होता, ये इसे आप जितना चाहें के खोल सकते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद के ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ भी हो जाता है। मैं आप लोगों को जस्ट स्पेसिफिकेशंस बता रहा हूँ आप लोगों को फ्रेम्स की, ठीक है। अगर आपने कस्टमर को क्या सिलेक्ट करवाना है, या अगर कस्टमर के लिए नहीं तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग एक बार इसको ज़रूर समझ लें। गाइस, एक बात जो मैं भूल रहा था, ठीक है, वो हमारे पास इसकी नोज पैड्स के हिसाब से मैं आप लोगों को कुछ क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये जो प्लास्टिक फ्रेम है इसके अंदर हमारे पास इन बिल्ड जो है नोज पैड्स आते हैं, ठीक है। यही इसके नोज पैड्स हैं, इसके अंदर हमारे पास कोई एडिशनल नोज पैड्स नहीं होते, ठीक है। सेकंड, हमारे पास ऐसे फ्रेम्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास नोज पैड्स होते हैं, इसे एडजस्टेबल जो है नोज पैड्स कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या अपनी मर्जी के मुताबिक क्या पेशेंट के फेस के हिसाब से क्या एडजस्ट कर सकते हैं। थर्ड, हमारे पास इसमें ज़रा से एक यूनिक आते हैं, ठीक है। ये आपको अगर नज़र आ रहे हो, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कोई स्क्रू नहीं लगा हुआ। इससे पिछले वाले जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, ठीक है, उसके अंदर आपके पास एक स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये आपके पास किसी वजह से टूट भी जाता है तो इसकी रिपेयरिंग आपके पास कंपेरेबली ईजी होती है, ठीक। 3 टाइप्स के हो गए, ठीक है। एक प्लास्टिक जिसके अंदर हमारे पास इन बिल्ट नोज पैड होता है, ठीक है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। सेकंड, हमारे पास क्या है, ये एडजस्टेबल नोज पैड्स वाला, ठीक है, जिसे रिमूव इजीली किया जा सकता है। और थर्ड, आपके पास ऐसे नोज पैड्स वाला जो कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फिक्स होते हैं, ठीक है, और इसको चेंज करना हमारे पास इतना ईजी नहीं होता, लेकिन फिर भी इन्हें चेंज किया जा सकता है। लास्ट में बोनस टिप देना चाहता हूँ, ठीक है, अगर कोई कंज्यूमर भी ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए भी इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है। हमारे पास जो ऑप्टिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, इसके अंदर मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखें, ठीक है। हर मुल्क में जो है इससे काफ़ी ज़्यादा बिलियनियर्स के बनते हैं, ठीक है। अगर कोई इस फ्रेम प्रोडक्शन का, लेंस प्रोडक्शन का काम करता है, ठीक है, तो ये काफ़ी हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस रहता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इसमें क्या मार्जिन्स हाई होते हैं, ठीक है। 10x तक 20x तक जो है लोग प्रॉफिट कमाते हैं। अब आपको अगर क्या होल सेल पे क्या ऐसे बाय करना है, ठीक है, आपने इसका काम शुरू करने की जो है ठान ली है, ठीक है, तो अब आप जाहिर सी बात है, ठीक है, अगर किसी कस्टमर के लिए फ्रेम ले रहे हैं, ठीक है, तो
तो आप इसे के रिटेल प्राइस पे तो नहीं लेंगे। तो इसकी जो है असल प्राइस को समझने के लिए कि आप सबसे पहले एक रिटेल शॉपकीपर के पास जाके इसका रेट पूछ सकते हैं, ठीक है। लेट्स से इस फ्रेम का रेट आपके पास रिटेल शॉपकीपर ने बताया कि ये फ्रेम आपको पड़ेगा 1000 रुपीज़ का। अगर ये 1000 रुपीज़ का आपको क्या जो बताया है, ठीक है, आपको रिटेलर ने, तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है, कि इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है आपके पास वो सिर्फ 100 से लेके 200 के बीच में आपके पास इसकी जो है होल सेल प्राइस होने वाली है, ठीक है। तो ये इतने सस्ते हमारे पास आते हैं और 5x 6x, ठीक है, इतना मल्टीपल लगा के इनको सेल किया जाता है। और गाइज ये सिर्फ मैं अभी आप लोगों को फ्रेम का बता रहा हूँ, ठीक है। जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेंस के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वहाँ से आप क्या है लेंस का भी क्या है हिसाब कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर हमारे पास कितने मार्जिन होते हैं, ठीक है। तो फ्रेम के लिए तो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि अगर आपको क्या है कोई डीलर आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करे कि यार वो आपको कहे कि ये एक होल सेल प्राइस है, तो आपने उसको इस तरह आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि अगर आपको रिटेलर ने जो प्राइस बताई है, ठीक है, उसके बाद आप क्या किसी होल सेलर से बाय करने जाते भी हैं तो आपके जहन में एक एस्टिमेट ज़रूर होगा कि इसकी असल प्राइस आपके पास क्या है। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को क्या फ्रेम्स के हवाले से जो है आज की ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ही क्या डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। मेरा एग्जीक्यूशन स्टाइल क्या है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट भी है, ठीक है। और आप लोग मुझे क्या अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।